अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम हारिस है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टू एक्सपर्ट। और आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सरसाइज 1.2 ऑफ चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9th। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे आप बच्चों को स्पोर्ट्स का शौक तो होगा ही, कोई क्रिकेट का शौक रखता होगा, कोई फुटबॉल का रखता होगा। बट अगर आपको मैथ नहीं आती तो आप लोग अपना स्कोर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है। और मैथमेटिक्स नहीं आती तो आप लोग अपनी कैलकुलेशन और आपका जो मुखालिफ है अगर उसको ज़्यादा अच्छी मैथ आती है तो वो आराम से आपके साथ जो है वो क्या कर सकेगा, फ्रॉड कर सकेगा। तो मैथमेटिक्स आपकी इंजॉय के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने उन चीज़ों को कीप इन ट्रैक रखना है। ये तो होगी फन बात। आइए अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर्स के अंदर जब हमने फ्रैक्शंस और उस सारी चीज़ों की बात की और रैशनल और इरेशनल को पढ़ा तो हमने एक केस पढ़ा, हल्का सा हमारा एक इंट्रोडक्शन मिला जिस चीज़ का, वो था कि अंडर रूट के अंदर की वैल्यूज़। ठीक है, ऐसी वैल्यूज़। अब इससे हमारा तारुफ कुछ ना कुछ क्लासेस पहले हो जाता है। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यूज़, और हमें पता है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है a की पावर 1/2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, a की पावर 1/2। तो ऐसी फॉर्म को कहते हैं रेडिकल फॉर्म। क्या कहते हैं ऐसी फॉर्म को? रेडिकल फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू है, कुछ ना हो तो यहाँ पे क्या है, 2 है। अगर कुछ ना लिखा हो तो बाय जेनेरिक यहाँ पे क्या है, 2 है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू भी हो सकती है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, यहाँ पे 4 भी हो सकता है, 5 भी। इसको कहते हैं इंडेक्स। इसको कहते हैं इंडेक्स। और जो अंदर पार्ट है इसको कहते हैं रेडिकेंड। इसको क्या कहते हैं? रेडिकेंड। ठीक है, ये होती है रेडिकल फॉर्म और इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन जनरल हमें यह फॉर्म ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, डील करने में आसानी होती है, लेकिन ये भी उतनी ही सूदिंग है एज लॉन्ग एज वी प्रैक्टिस। और जब हम इसके साथ आदी हो जाएंगे, इसके साथ हम अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा लेंगे तो इसके साथ भी उतना ही हम आदी हो जाते हैं। फिर इन रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अलग अलग जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे सारों को नोट डाउन कराऊंगा और जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी प्रैक्टिकल जो है वो हम साथ साथ पढ़ते भी जाएंगे और उनको मेंशन भी करते जाएंगे कि यहाँ पे हमने ये नंबर की प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो आए अपनी तरतीब के साथ हम इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी बुक के अंदर और उनको हमने कैसे यूज़ करना है। तो रैशनल नंबर की रेडिकल फॉर्म की एक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ पे गिवन है, और वो ये है कि अगर दो इंडेक्स सेम हों तो हम उसको इकट्ठे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दो इंडेक्स सेम हो तो हम उनको इकट्ठे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हो 35.47 तो हम ये तो सेम रखना है ना हमने, तो ये इकट्ठे यूं भी लिखा जा सकता है 5 × 7। ठीक है, एग्जाम्पल मैं रेस कर रहा हूँ ताकि हम जस्ट प्रॉपर्टीज़ को लिख सकें। अदरवाइज हमने ये एक प्रॉपर्टी समझ ली, जब हमारी एक्सरसाइज आएगी तो हम उसके अंदर इस चीज़ को मेंशन कर लेंगे। इसी तरह डिवीजन फॉर्म हो तो उसमें भी हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, डिवीजन फॉर्म के अंदर भी हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं। राइट। फिर इसके अलावा इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि अगर अंदर कोई पावर हो, लेट से a की पावर m और बाहर n है, तो इसको एक्सपोनेंट में ही हम यूं लिख सकते हैं m/n। ठीक है, क्यों? इन जनरल हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि a की पावर n हो तो वो क्या कहलाएगी, a की पावर 1/n। ठीक, ये चीज़ आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेनी है। फिर इसी तरीके से अगर पावर मल्टीप्लाई होने के बजाय बेस सेम हो तो ऊपर जो रेडिकल है उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, वो ऐड हो जाएंगी, बेस अगर सेम हो। ठीक है, लेकिन अभी हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं रेडिकल फॉर्म की और हम उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपना अटैम्प्ट करेंगे, उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के ऊपर जाएंगे। तो फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको रेस करते हैं।
क्वेश्चन 1 है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स। ठीक है, इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमने क्या करना है, इसको सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिखना है और सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा क्यूब रूट ऑफ 6 डॉट क्यूब रूट ऑफ 6। ठीक है, तो इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में फर्स्ट रूल लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यूं सोल्यूशन करके, और ये यूं समझे ये बेस बिल्ड हो रही है, आगे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे इनके, हम ए की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 6 6 36 और पावर 3। अब हम देखेंगे कि क्या 36 किसी का क्यूब है, इस चीज को हमने नोट करना है। क्या 36 किसी का क्यूब है? तो 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। ठीक है, 4 4 16, 4 64। तो 36 अपेरेंटली किसी का भी क्यूब नहीं है। ठीक है, अलबत्ता एक माइनर क्यूब आता है बीच में, 2 का क्यूब 8 है, जो कि इसके टेबल पे नहीं आता, तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 36 हमारी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है और सिंगल रेडिकल फॉर्म है। हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमें, 5th रूट ऑफ 4 डॉट 5th रूट ऑफ 8। ठीक है, पावर सेम है तो अंदर हम इकट्ठा कर सकते हैं इसको सेम वे में सॉल्यूशन करेंगे। वैसे ये इतने स्मॉलर क्वेश्चन है कि इनको करने की मतलब बताने की इतनी नहीं है, ये आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। 4 8 32 और ये भी किसी की पावर 5 पे आता है 32 का एलसीएम लें, किसी की पावर 5 में आता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेना आप लोगों ने सीखा होगा। हमने यहाँ पे 32 को रखना है और फिर देखना है स्मॉलेस्ट डिवाइडेबल नंबर से 32 को डिवाइड करना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिवाइड नंबर क्या है, यहाँ पे 2 है तो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 1 2, 1 कैरी आएगा यहाँ पे और 12 हो जाएगा, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो कितने 2s हैं, 32 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। तो 32 है 2 की पावर 5। सही, इसका प्रोसीजर उम्मीद है समझ आ गई होगी एलसीएम लेने की कि 2 1 2, 3 में से 1 बच गया, यहाँ पे आएगा 1 2 मिलके 12 बन जाएगा। 1 को 2 में ऐड नहीं करना बल्कि 1 को 2 के पीछे लगा देना, वो क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। और हम कहेंगे 2 6 12 और आगे के आगे सिंपल है, आप लोगों को पता है। और इन सारों का जो प्रोडक्ट है, इन सारों का प्रोडक्ट है वो मिलके ये नंबर बनना चाहिए। ठीक है, मिलके क्या नंबर बनना चाहिए, 32। तो 2 की पावर 5, अब ये 5 इससे कैंसिल हो सकता है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 0 सॉरी 2 की पावर 1, तो आंसर आ जाएगा 2। सही, ये सिंप्लीफिकेशन होपफुली समझ आ गई होगी। इसकी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि अगर a की पावर n और यहाँ भी n हो तो ये कैंसिल होके a की पावर 1 दे देगा। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। नेक्स्ट पार्ट अपना हम देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट को मेंशन करते हैं। सही, थर्ड पार्ट हमें कह रहा है कि 4th पावर ऑफ x डॉट 4th पावर ऑफ x क्यूब। अगेन सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, क्या बनेगा, हम इकट्ठा कर लेंगे सेम प्रोडक्ट रूल से। हम कहेंगे कि ये 4 पावर एक जगह आ जाएगी, x डॉट x क्यूब। और ये आपको प्रोडक्ट रूल के अंदर याद होगा, एक्सपोनेंशियल और बेस के अंदर पहले पढ़ा होगा आप लोगों ने कि यहाँ पे पावर 1 है, अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे आप लोगों ने इस कुलिये को अगर नहीं पता था तो अभी जहन नशीन कर लें कि अगर हम किसी भी वेरिएबल को विद सेम बेसिस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनकी पावर क्या हो जाएंगी, a प्लस बी। ठीक है, उनकी पावर क्या हो जाएंगी, a प्लस बी। हम आगे पढ़ भी लेंगे इसी एक्सरसाइज के अंदर डिटेल में। अगेन ये वाली प्रॉपर्टी आ गई हमारी, ये भी पावर सेम, ये भी पावर सेम, तो ये कैंसिल हो जाएगी और आंसर आ जाएगा x।
ठीक है, ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर हम ला रहे हैं इसको। नेक्स्ट पार्ट 4 है। पार्ट 4 कह रहा है 10 और 11। अब इसके प्रॉपर्टीज देखनी है कि क्या पॉसिबल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 10.11 क्यूब रूट। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट, इसको पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, ये जरा प्रोनाउंसिएशन भी आप लोगों को यहाँ बता दूं कि अगर यूं सिंपल है तो ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, अगर यूं है ये क्यूब रूट है, अगर इसके बाद 4 है तो ये इसको कहेंगे फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट एंड सो ऑन जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, 11 किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, प्राइम नंबर है। 10 हो सकता है लेकिन किसी का भी स्क्वायर इसके अंदर शामिल नहीं है, 2 × 5, तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर है। ठीक है, ये मजीद सिंगल रेडिकल में नहीं हो सकता। ठीक है, इसको अलबत्ता सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, क्या ये पॉसिबल है, लेकिन बेस सेम नहीं है, वो सेम नहीं है, तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। हम कहेंगे ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 कह रहा है, सॉरी पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 क्या कह रहा है, 4x⁷ और 4x⁵। अब यहाँ पे इंडेक्स सेम है तो ये वाला रूल बन जाएगा, सेकंड वाला। ठीक है, ये आप लोग हर क्वेश्चन के साथ अपने जब सॉल्व करेंगे तो ये मेंशन भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम ये रूल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जब भी उस प्रॉपर्टी को यूज़ करें, तो मैं इस जगह पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेंशन करूँगा कि NA/NB = A/BN, इस तरीके से। तो पेपर में भी जब आप टेस्ट हो, पेपर हो, तो आप लोगों ने वो रूल मेंशन करना है, क्योंकि यहाँ पे पर्पस ही यही है कि हम इन रूल्स का मकसद समझ सकें। तो x⁷ और x⁵। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों ने, जैसे हमने यहाँ पे ये चीज़ अंडरस्टैंड की थी कि प्रोडक्ट की सूरत में ऐड हो रहे होते हैं, इसी तरह डिवीजन की सूरत में माइनस हो रहे होते हैं। डिवीजन की सूरत में क्या हो रहे होते हैं, माइनस हो रहे होते हैं, कि जब कोई सेम बेस के साथ पावर हो प्रोडक्ट है, तो हम यूं भी लिख सकते हैं A-B। इस चीज को आप लोगों ने मेमोराइज करना है। ठीक है, लर्निंग और कंसेप्ट को अंडरस्टैंडिंग एक चीज होती है, मेमोराइजेशन एक चीज होती है। तो जिस चीज को हम अंडरस्टैंड कर लें, नेक्स्ट काम हमारा ये होता है कि हम उस चीज को थोड़ा सा मेमोराइज भी करें। जब तक हमारे माइंड में वो चीज मेमोराइज नहीं होगी, हम उसको प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे किसी दूसरे के सामने, हम अपना पेपर और टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे माइंड में अगर मेमोराइज नहीं होगा कंसेप्ट, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के बाद, तो हमारे लिए जब लिख रहे होंगे तो मुमकिन है हमारे माइंड में मौजूद हो, लेकिन हमें पता ना हो कि हमने उसको प्रेजेंट कैसे करना है। तो कुछ ना कुछ मेमोराइजेशन, फार्मूलाज की मेमोरेशन, रूल की मेमोराइजेशन, ये सारी जरूरी होती है। ठीक है, अब समटाइम ये होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है, हमारी क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि हम वो मेमोराइज कर चुके होते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि मेमोराइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मेमोराइजेशन को उतना ज्यादा डिग्रेड नहीं समझना चाहिए कि बहुत बुरी चीज है। x⁷ -5 बाहर इंडेक्स 4 रहेगा, x² / 4। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट रेडिकल फॉर्म आ गई है। इससे नेक्स्ट पार्ट है 5000 का क्यूब / 5। 5000 का क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब, ये 6th पार्ट है हमारा। सबसे पहले तो वही रूल लगेगा, डिवीजन वाला, और इस तरीके से आप लोगों ने आगे लिख देना है। ठीक है, ले इसको इकट्ठा करें। सबसे पहले क्यूब रूट 5000 / 5। ठीक है, 5 × 1 = 5, 0 0 0, तो ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1000। ठीक है, 1000 किसका क्यूब रूट है, 10 का।
3 जीरोज है ना, तो ये 10 का क्यूब है। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100, मल्टीप्लाई बाई 10 1000। तो ये एक हैक है, ये बात याद रखिएगा कि कोई भी नंबर है, लेट से ABC, आगे 2 जीरो हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है DEF, आगे 3 जीरो हैं, तो ये जो भी मल्टीप्लाई होंगे पीछे जो भी नंबर, यहाँ पे लेट से कंफ्यूज नहीं होगा, तो टोटल जो आएगा 5 जीरोज उसके आगे तो आ ही आ जाएंगे। बाकी इन दोनों तीनों का मल्टीप्लाई जो है वो अलग होगा, लेकिन एंड पे कितने 5 जीरोज आ रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह हर नंबर का स्क्वायर 2 जीरो, ठीक है, क्यूब 3 जीरो, 4 10 का 4 जीरो। ठीक है, तो ये चीज हैक है। इसी तरह 10 का स्क्वायर, अब किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे जिसके एंड पे जीरोज हैं तो जीरोज डबल हो जाएंगे। ठीक है, ये भी एक हैक है, इसमें आप लोग शॉर्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या कि अगर मैं 100 का स्क्वायर ले रहा हूं, ठीक है, तो आंसर 10,000, आप लोगों ने जीरोस डबल कर देना है। अगर आप 1000 का स्क्वायर ले रहे हैं तो 6 जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, 1 के आगे। इसी तरह मैं 1000 की बजाय लेट से 5000 का स्क्वायर कह रहा हूं, तो 6 जीरोस तो आएंगे और 5 का स्क्वायर 25। ये देखें कितनी आसानी से मैंने इतना बड़े नंबर का स्क्वायर बता दिया। तो ये कुछ हैक्स हैं जो हम कर लें, कैलकुलेटर आ जाएं तो हम मैथ्स को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो 1000 क्या है, 10 का क्यूब, और हम कहेंगे यहाँ पे क्या आएगा 3, अगेन ये वाली जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी 10 की पावर 1, ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 10 आ जाएगा। राइट, लास्ट 2 पार्ट हैं, जल्दी से हम इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट वाला आप लोग करेंगे और लास्ट वाला भी आप लोग करेंगे, क्योंकि लास्ट वाला इसके सिंपल है। ठीक है, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर है, और जो नेक्स्ट वाला है वो इसी की तरह है, और आप लोगों ने स्क्वायर रूट को हैंडल करना है। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, और उससे पहले थोड़ा सा बैक चलेंगे। कन्वर्जन ऑफ रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसको ज़रा सा देखेंगे। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और ये मैं सारा एक दफ़ा रेज कर रहा हूँ। वो भी सिमिलर है, थोड़ा सा इसके अंदर चेंजिंग है, ज़रा उसको देखते हैं। तो रूल्स पहले ये जो मैंने लिखे हुए थे ये वाले लिख लेता हूँ। AN और BN इज इक्वल होगा A और B N के, इसी तरह AN डॉट BN इज इक्वल होगा AB पावर N के। ठीक है, वो तो रूल्स हैं, बाकी एक्सपोनेंशियल के हम रूल्स नीचे लिख लेंगे। एक जो चीज़ N A कन्वर्ट होगा, इधर भी पावर M रख देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से कन्वर्ट होगा इसमें। A पावर, ये जो चीज़ है ये ऊपर आ जाएगी, ये पावर है, और ये चीज़ नीचे आ जाएगी M ओवर N। क्यों, ये पावर का रेसिप्रोकल है। ठीक है, जो इंडेक्स है वो हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, अगर ये M नहीं होता तो यहाँ पे 1 ओवर N हो जाएगा। ठीक है, अगर ये M नहीं होता तो यहाँ पे 1 ओवर N की फॉर्म में लिखेंगे, और अगर M होता है तो यहाँ M ओवर N की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये कन्वर्जन ऑफ रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी पहले देख लेते हैं, और फिर एक दफ़ा अपने अगले पार्ट्स के ऊपर चलते हैं। ठीक है, मैं प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ, और आप लोगों ने यहाँ पे हम क्वेश्चन वाइज देखते रहेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की प्रॉपर्टीज़। कि A की पावर M और A की पावर N जो हमने पीछे किया है, ठीक है, कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर्स क्या हो जाएंगी, M प्लस N। इसी तरह अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सही, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ऐड हो जाएंगी, डिवाइड हो रहा हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, नेगेटिव नंबर के मामले में जो रूल है, तो नेगेटिव नंबर होगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, हम उसको 1 ओवर AN लिखेंगे। ठीक है, या 1 ओवर A माइनस N है
तो वो a की पावर n ऊपर आ जाएगा, ठीक है, अप फ्रंट आ जाएगा। कोई भी नंबर है जैसे 2 की पावर -3 है तो उसको हम कैसे लिख लेंगे 1/2 की पावर 3। इसी तरह अगर कोई 1/2 की पावर -3 होगा तो 2 की पावर 3। ये नेगेटिव पावर को रिजॉल्व करने के लिए रेसिप्रोकल बन जाएगा। इसी तरह जैसे ऊपर हमने रेडिकल फॉर्म के अंदर किया था, एक्सपोनेंशियल में भी इसी तरह ही है कि ए बी की पावर n है तो वो दोनों पे अलग अलग हो जाएगी, ठीक है, ये रूल। इसी तरह डिवीजन है तो डिवीजन में भी यही मामला होगा, a की पावर n ओवर b की पावर n, ठीक है, ये उसी तरीके से है जैसे वहां पे चल रहा था। इसी तरह अगर a b की पावर -n है तो रेसिप्रोकल इसका क्या हो जाएगा, अगर हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो b ओवर a की पावर -n हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2/3 की पावर -4 हो तो ये +4 में करने के लिए क्या हो जाएगा 3/2 की पावर 4, और लास्ट है a की पावर 0 = 1 आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं। तो क्वेश्चन में जहाँ पे जो जो प्रॉपर्टीज यूज होंगी वो हम मेंशन करते जाएंगे। अदरवाइज आप लोगों ने इनको जहन में रखना है, मेमोराइज करना है, एज डिस्कस्ड बिफोर कि मेमोराइजेशन इंपॉर्टेंट है। इस साइड पे अब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, ठीक है। ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना है और सिंप्लीफाई करना है अगर पॉसिबल है तो। अच्छा, यहाँ पे हल्का फुल्का सा जो है ना वो कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट होगी, सिर्फ कन्वर्जन नहीं है। अब 216 को सिंपल करना है। सिंपल असल में किधर क्या चीज करनी है, जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस होगी, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या कहते हैं, इसको बेस कहते हैं और इसको ऊपर पावर होती है, ठीक है, इसको बेस कहते हैं और ये पावर होती है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल में सिंपल क्या करना होता है कि यहाँ पे जो चीज़ है उसके बाद पावर्स के मुताबिक उसको डील करना होता है। तो सोल्यूशन जब हम निकालेंगे इसका तो 216 का एलसीएम लें यहाँ पे, ठीक है, 216 वही स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। और यहाँ पे एलसीएम की एक और चीज़ जो अगर आपको नहीं आती तो वो क्लियर होगी कि 2 1s are 2, ठीक है। अब अगला नंबर 2 से स्मॉलर है, नेक्स्ट नंबर क्या है 2 से स्मॉलर है, तो एक 0 ऐड हो जाएगा और हम इन दोनों से मिला के डिवीजन करेंगे, ठीक है। एक 0 ऐड होगा क्योंकि 1 तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम नेक्स्ट नंबर मिला लेंगे और 16 बन जाएगा, लेकिन एक 0 आएगा तो 2 8s are 16, ठीक है। यहाँ पे 18 नहीं आ सकते, कॉमन सेंस की बात है, 18 2s are 36 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करें तो ये वैल्यू बननी चाहिए, सही है। तो 2 1s are 2, एक 0 आएगा, क्यों 1 2 से छोटा है, और साथ 6 तो 16, 1 2 8s are 16। फिर 2 5s are 10, फर्स्ट 2 मिला लेंगे, 1 छोटा है और 2 4s are 8। फिर इसी तरह 2 2s are 4, 1 कैरी आएगा तो 14 हो जाएगा, 2 7s are 14। 27 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्यों ऑड नंबर है, ऑड नंबर तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो 27 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से चेक करेंगे तो 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो 2 का क्यूब बन रहा है, 3 का क्यूब बन रहा है। तो जब हम सोल्यूशन में आएंगे तो हम कहेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 2 की पावर 2/3। अब ये भी 3 है, ये भी 3 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब 2 की पावर 3। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लग रही होगी, ये वाली, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी कि हमने इनको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो 2 का क्यूब पावर 2/3 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब पावर 2/3, सही। और हम रूल लिख देंगे यहाँ पे कि ए बी पावर n इज इक्वल होगा ए एन डॉट बी एन। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएं ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता, डॉट लगाएं, ब्रैकेट इटसेल्फ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बस डिस्टेंस कम रखिएगा। 3 कैंसिल, 3 से कैंसिल, मल्टीप्लाई होगा। और ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे नहीं लिखी, इधर लिख लेते हैं कि a की पावर m पावर n हो तो वो इक्वल होगा a m n, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों क्या हुए, मैं यहाँ पे डायरेक्ट काटने की बजाय क्या करते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3। तो नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करा लेते हैं,
फिर कैंसिल कर लेते हैं। वैसे डायरेक्ट भी कैंसिल होता है, आगे डायरेक्ट कैंसिल करूंगा सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल, तो 2 का स्क्वायर डॉट 3 का स्क्वायर जो कि इक्वल होगा 4.9 या मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 36। तो 36 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अलबत्ता अगर हम इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते तो किस फॉर्म में होती, इसकी रेडिकल फॉर्म में हम यहाँ लिख देते हैं इसको। रेडिकल फॉर्म इसकी बनती जो ये नीचे वाली पावर है ये इधर आ जाती है और ये इधर आ जानी थी, ठीक है, जो स्क्वायर एंड पे अप्लाई हुआ है। तो उसी तरीके से फिर हमने सॉल्व कर सकते थे सिंपली। अगर मैं इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो इसी तरह एलसीएम लूंगा और फिर उसी तरीके से क्यूब, लेकिन एंड पे मुझे इसी तरीके से कन्वर्जन करनी पड़ेगी। सो हम इसको फॉलो करते हैं। रेडिकल फॉर्म को आप अलग से यूं करके डिनोट कर सकते हैं कि ये इसकी रेडिकल फॉर्म है, और फिर एक्सपोनेंशियली हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और कहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी 36 होगी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 29 की पावर 1/2, ठीक है। तो ये सिंपल है, इसके अंदर सिर्फ कन्वर्जन होगी √29। यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि कुछ ना लिखना इज इक्वल होगा यहाँ पे 229, ये दोनों सेम बातें हैं। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट। थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास कि 1/32 की पावर 1/5। अगेन 32 का अगर हम एलसीएम लें, यहाँ पे नोट करें तो 2 16 पहले हम कर चुके हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो सोल्यूशन होगा 1/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 होल पावर 1/5 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 5। 5 दफा 2 मल्टीप्लाई हो तो 2 की पावर 5 लिखेंगे, 1/5 पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी और आंसर फाइनल बनेगा 1/2। और इसकी रेडिकल फॉर्म क्या होगी, इसकी रेडिकल फॉर्म होगी, यहां पे ही इसको डिनोट करेंगे रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म को लिखेंगे 1/32 पावर 5 यूं करके, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना इसके अंदर, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, उसको थोड़ा सा मैं स्टार्ट कर देता हूँ, पुराने से सिमिलर है। 4 पार्ट होगा 216 पावर -2/3। यहाँ +2/3 था, वहाँ -2/3 है। बाकी प्रोसीजर सेम होगा, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें स्टार्ट के अंदर जो आपने ऐड कर देना है, वो क्या ऐड करना है, वो आपने यहाँ पे ऐड ये कर देना है कि आपने माइनस को, ये वाला जो रूल है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला रूल को आपने फॉलो करना है, माइनस वाले को, ये ठीक है। ये माइनस है तो 1/- होगा, तो हम इसको लिखेंगे 1/216 की पावर 2/3। बाकी सिमिलर प्रोसेस है, जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे ही आपने 1 करके आपने करना है, और हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1/36। और इसकी रेडिकल फॉर्म भी यही होगी। रेडिकल फॉर्म इसकी क्या होगी, 1/√216 का स्क्वायर, ठीक है। रेडिकल फॉर्म क्या होगी, 1/√216 का स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट है 1000 की पावर 1/3। पिछले एक्सर पार्ट के अंदर हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, 1000 की पावर 1/3 को। फिफ्थ पार्ट है जैसे बताया था 1000 में कितने जीरोस हैं, 3, तो ये होगा 10 का क्यूब 1/3, 3 से कैंसल, आंसर आएगा 10। और रेडिकल फॉर्म होगी इसकी √1000, सही। और फिर सिक्स्थ पार्ट है इसका
1/39 की पावर -1/2। सही, तो 6 पार्ट है, 1/39 की पावर -1/2, और आंसर बहुत सिंपल होगा। माइनस वाली तरकीब यहाँ पे यूज हो रही, जैसे ये था 1/a⁻n या होल की पावर -n, तो वो बन जाएगा a की पावर -n, तो हम कहेंगे 39 की पावर 1/2, और उसकी रेडिकल फॉर्म होगी √39। तो 39 चूंकि किसी का ये स्क्वायर नहीं होता, तो हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। बाकी की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।